डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 7th सब्जेक्ट गणित इकाई 2 का पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में हमने घातांक से संबंधित नियमों के बारे में पढ़ा था। इसमें भी कुछ घातांक के नियम हैं जो कि पहले से ऊपर के हैं, यानी उच्च श्रेणी के हैं। तो इसमें फर्स्ट नियम है एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन का नियम, अर्थात जिन संख्याओं का आधार एक ही हो, एक समान हो और उन पर घात अलग अलग लगी हों, तो हम किस प्रकार उनका गुणा करेंगे। तो मान लीजिए हमारी दो संख्याएं हैं जिनका आधार एक समान है, अर्थात a है, आधार a है। यहाँ पर आपको दिया गया एक परमेय संख्या। परमेय संख्या से मतलब है, हम परमेय संख्या यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं कि ये संख्या हमारी भिन्न के रूप में भी हो सकती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है सीधी, और माइनस के रूप में भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर हम परमेय संख्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक परमेय संख्या अर्थात संख्या है, सामान्य भाषा में समझें तो संख्या है, जिस पर दो घात दी गई हैं अलग अलग, यानी आधार हमारे समान हैं और घात दोनों पर अलग अलग हैं, जिसकी घात m और n है, जो कि दो धन पूर्णांक हैं, और उनका हम गुणा करते हैं। तो अर्थात a की घात m और a की घात n का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा a की घात m धन n, अर्थात दोनों घातों को हम जोड़ देंगे। यहाँ पर आपका स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि a आधार है और m n दो अलग अलग घात हैं। जैसे उदाहरण में 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 7। यहाँ देखते हैं दोनों संख्याओं में आधार 4 4 यानी समान है और घात अलग अलग हैं। तो आधार को हम एक बार लिखेंगे सीधे सीधे 4 आधार, और दोनों घातों को जोड़ देंगे। तो 3 + 7 दो घात जोड़ दी, आंसर आ गया 4 की घात 10। अगर इसको और सरल करना हो तो विस्तृत रूप में, तो 4 को 10 बार लिख के गुणा कर देंगे, आंसर इसका सरलतम रूप में आ जाएगा, जो कि विस्तृत रूप होगा इसका। इसी तरह मान लीजिए हम भिन्न के रूप में देखते हैं, तो 5/3 की घात 6 गुणा 5/3 की घात 2। देख रहे हैं यहाँ पर हमारे आधार दोनों समान है, 5/3 5/3, तो आधार हो गया 5/3 और दोनों घातों को हमने जोड़ दिया, 6 + 2 = 8, अर्थात आंसर आ गया 5/3 की घात 8। तो इस तरह से हम एक ही घात आधार पर दो अलग अलग घात वाली संख्याओं का, या घात हमारी समान भी हो सकती हैं, तब भी वही काम होगा कि घातों को हमें जोड़ना है, जबकि आधार हमारा एक जैसा हो। तो हम यहाँ पर घातों को जोड़कर उसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर एक ही आधार वाली घाती संख्याओं में भाग करना हो तो भाग का नियम। तो इसी तरह एक परमेय संख्या है, घात m और n कोई धन पूर्णांक हैं, और m बड़ा हो n से, यानी m बड़ा हो धन n से, तो a की घात m भागित a की घात n बराबर a की घात m - n, यानी दोनों घातों को आपस में घटा देंगे अगर पहले वाली घात बड़ी है तो जैसे 12 की घात 8 में भाग दिया 12 की घात 3 का, तो 12 की घात 8 - 3, यानी 8/3 घटा दी घात, आंसर आ गया 12 की घात 5। अगर हम परमेय संख्या के रूप में देखें तो 4/9 की घात 7 भागे 4/9 की घात 2 बराबर, आधार एक समान है इसलिए 4/9, घात दोनों को लिखेंगे 7 7 - 2, यानी 7 में से 2 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 4/9 की घात 5। तो इस तरह से हम इनके भाग कर सकते। अब आता है आपका, यदि अभी आपको बताया था कि m बड़ा हो, यानी पहली घात बड़ी हो भाग देने में। अब आता है यदि पहली घात छोटी हो तो, यानी एक शून्येतर अर्थात शून्य से अलग धनात्मक परमेय है, और m n कोई दो धन पूर्णांक हैं, परंतु m n से छोटा है, यानी m छोटा है n बड़ा है, तो a की घात m भागित a की घात n बराबर, अब अगर घात हमारी m छोटी है तो हम क्या करेंगे, 1 बट्टे यानी 1 बट्टे
और सभी आधार और घातों को नीचे ले आएंगे, यानी a और n में से m घटाएंगे, यानी उल्टा घटाएंगे। अब n में से m घटाएंगे, और जब m और n दोनों बराबर होती हैं और भाग देना हो तो उसका आंसर हमारा सीधा सीधा 1 आता है। ये ध्यान रखें, यदि किसी दो परिमेय संख्याओं के आधार समान हैं और घात भी समान है और हमें भाग देना है तो उसका आंसर 1 आएगा। तीसरा पॉइंट है, यदि किसी परिमेय संख्या पर शून्य घात हो, यानी किसी परिमेय संख्या, कोई भी संख्या हो, चाहे भिन्न के रूप में हो या सामान्य पूर्ण संख्या हो, और उस पर घात शून्य लग रही हो तो उसका आंसर केवल 1 आता है। जबकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसकी जगह 0 कर देते हैं। तो ये याद रखें इस बात को। चौथा नियम है, यदि a एक परिमेय संख्या है और m n कोई दो धन पूर्णांक हैं परंतु उसमें घात के ऊपर घात लगी हुई है, जैसे a की घात m और उसकी ऊपर कोष्टक के ऊपर घात n, यानी इस तरह से दो घात लगी हों एक संख्या के ऊपर घात, जिसे हम बोलते हैं सामान्य रूप से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a और कोष्टक में दोनों घातों का गुणा कर देंगे, यानी m गुणा n। जैसे 4 की घात 3 और उसके ऊपर कोष्टक लगा के घात 5। तो यहाँ पर 4 और कोष्टक में घात दोनों का 3 और 5 दो घातें हैं, दोनों का गुणा कर देंगे 3 गुणा 5, तो आंसर हो जाए 4 की घात 15। तो इस तरह से हम घात के ऊपर घात हो तो उसको इस रूप में हम सरल कर सकते हैं किसी संख्या को। पांचवा पॉइंट आता है, पृथक आधार और समान घात वाली संख्याओं का गुणन। यानी अब तक आपने पढ़ा कि आधार समान हों, अब आधार अलग अलग हों और घात समान हों, तो ऐसी संख्याओं का गुणा किस तरह से करेंगे। तो हमारी a और b कोई दो परिमेय संख्या हो गई और जिस पर घात m एक धन पूर्णांक हो गया, दोनों पर घात a और b पर समान है, m घात है, तो यानी a की घात m गुणा b की घात m बराबर कोष्टक में a गुणा b और की घात दोनों की घात m, अर्थात जैसे 4 की घात 3 और 6 की घात 3, यानी घात दोनों की 3 3 समान है और आधार अलग अलग हैं 4 और 6। तो यहाँ पर 4 गुणा 6 की घात 3 अर्थात 4 गुणा 6 24, 24 की घात 3, आंसर हो जाएगा 24 की घात 3। और सरल करना हो तो 24 गुणा 24 गुणा 24 3 बार लिख के गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हम पृथक आधार यानी आधार अलग अलग हों घात समान हो तो उन दोनों संख्या को गुणा करते हैं और घात को एक जगह एक बार लिख देते हैं। अब यदि भाग करना हो हमें, यानी आधार अलग अलग हों, पृथक आधार हों, घात समान हों और ऐसी संख्याओं का भाग करना हो, तो जैसे यदि a और b दो कोई परिमेय संख्या हो गई, m एक धन पूर्णांक है और भाग करना है तो a की घात m भागित b की घात m, तो उसको हम लिख सकते हैं a की घात m बट्टे b की घात m, या a बट्टे b कोष्टक में घात m, और इसको हम b पहले दिया हो तो b को पहले लिखेंगे, यानी कोई भी संख्या जो भी पहले होगी उसको हम पहले लिखेंगे ऊपर लिखेंगे और जो बाद में होगी उसको हम नीचे लिखेंगे, चाहे v हो चाहे a हो। जैसे मान लीजिए दिया गया है 5 की घात 4 भागित 6 की घात 4, यानी आधार 5 और 6 अलग अलग हैं, घात दोनों की समान है 4, तो हम 5 की घात 4 बट्टे 6 की घात 4 कर दें, या सीधे सीधे 5 बट्टे 6 कोष्टक में लिखकर घात 4 लगा दें। यानी अगर हम कोष्टक लगाते हैं तो दोनों के ऊपर 5 और 6 के ऊपर घात मानी जाएगी, अगर कोष्टक दोनों के ऊपर नहीं लगाते हैं तो केवल 5 के ऊपर अगर हमने एक जगह लिख दिया तो 5 के ही ऊपर घात मानी जाएगी, 6 के ऊपर नहीं मानी जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, या दोनों के ऊपर घात है तो कोष्टक उसी तरह से लगाएं कि दोनों कोष्टक के अंदर आ जाएं दोनों संख्या, ऊपर और नीचे यानी अंश और हर। अगर ऊपर ही ऊपर कोष्टक लगाते हैं तो उसका अर्थ केवल ऊपर वाली घात के माना जाएगा, और नीचे ही लगाते हैं तो नीचे वाली के ऊपर माना जाएगा, यानी जहाँ पर आप कोष्टक लगाएंगे और उसके ऊपर घात लिखेंगे तो केवल उसी संख्या के ऊपर माना जाएगा, चाहे वो ऊपर आपने एक में लिखा है या अलग अलग लिखा है। अगर मान लीजिए कोई परिमेय संख्या यानी भिन्न के रूप में संख्या दी गई है, जैसे 3/2 भागित
सॉरी 3/2 की घात 3 भागित 8/3 की घात 3, यानी आधार अलग अलग घात समान 3। तो इसमें क्या करेंगे 3/2 की घात 3 बट्टे 8/3 की घात 3, और इसको चाहें तो हम सरल रूप में लिख सकते हैं 3/2 फिर बट्टे 8/3 और चारों के ऊपर यानी कोष्टक की घात 3। अब हम इसका सरलीकरण करें तो सरलीकरण में आपको 6 में 5th में पढ़ाया गया होगा कि जब बट्टे के नीचे दोबारा बट्टे आता है तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। तो इस तरह से नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और जो पहली में बट्टे है वो नीचे आ जाएगा। तो 3/3 सॉरी 3 गुणा 3/2 गुणा 8 और की घात 3, यानी 9/16 की घात 3 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से आपके ये कुछ नियम थे जो घातांकों में गुणा करने पर भाग देने पर किस तरह से हमको सरल करने